हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान सामान्य अध्ययन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं जो आगे आने वाले सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हो गए, चाहे आपके गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हो गए, उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और पूरे क्वेश्चंस को समझते हुए चलिएगा और इसे एक नोट भी करते हुए चलिएगा, जिससे आपको बाद में इसे एक बार वीडियो ना खोलनी पड़े, आप कॉपी में देख लें तो आपको माइंड में रिपीट हो जाए। ठीक है, इसमें तो आपका रिवीजन हो ही रहा है, लेकिन आप नोट्स में बना लेंगे तो बाद में कभी भी नोट्स खोल के देखेंगे और आपके माइंड में वो क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अंडमान पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम व पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से। ठीक है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों से बांटता है? तो इसका सही आंसर 23 डिग्री 3 मिनट है। ठीक है, जो 0 है उसका मतलब डिग्री है, जो ऊपर से कॉमा जैसे लग रहा है उसका मतलब मिनट है। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से। चौथा क्वेश्चन है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर है आपको हो जाएगा आपका भावर। ठीक है, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? कोरी निवेशिका आपके कच्छ का रण में स्थित है। छठा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। ठीक है, सातवां क्वेश्चन क्या है? भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर को, जैसलमेर। ठीक है, को मरुस्थल की राजधानी भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार। 9वां क्वेश्चन है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में? मैकान का पठार भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, छोटा नागपुर किसका नाम है? छोटा नागपुर नाम है रांची के पठार का। आगे बढ़ते हैं। इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है। ठीक है, 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और मिजोरम है। भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाला राज्य, ये 4 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। ठीक है, अन्नाईमुड़ी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इसका सही आंसर है ग्रीक। आजकल जितने भी वर्ड होते हैं ज़्यादातर ग्रीक से ही लिए गए हैं इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए सबसे पहले किस भाषा में किया गया था? तो ग्रीक लैंग्वेज में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? 16वां क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्बू द्वीप का। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो भारतीय मानक समय आपके 82 डिग्री 36 मिनट पूर्व देशांतर पर आधारित है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन है, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैरन एवं नारकोंडम। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। सही आंसर सिकंदराबाद हो जाएगा। ठीक है, थार भूमि कहाँ स्थित है? थार भूमि आपकी राजस्थान में स्थित है। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भारत की आज़ादी से पहले काला पानी के नाम से भी जाना जाता था।
झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है झांसी नगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, 25वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण सर जॉन रेडक्लिफ ने किया था। ठीक है, सर जॉन रेडक्लिफ ने, इसका सही आंसर हो जाएगा सर जॉन रेडक्लिफ। तो ये 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ थी इस पूरे क्वेश्चन आंसर में। तो सभी सामान्य ज्ञान के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को पूरा तो आपने देख ही लिया होगा। यहाँ तक पहुँचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स की अपडेट या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की अपडेट तो सबसे पहले आपको मिलती रहे। ठीक है, धन्यवाद।